सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग जो है परेशान होंगे एग्जेक्टिव को लेके। बहुत सारे लोगों को लगता होगा एग्जेक्टिव क्या ही है, एग्जेक्टिव यार तो बच्चों वाली चीज़ है। लेकिन सीयूटी में एग्जेक्टिव किस प्रकार के आने वाली है? क्या आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की एग्जेक्टिव की सारी चीज़ें पता है? अगर हाँ और अगर ना, दोनों ही केस में ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीरो से हीरो बना दूंगा एग्जेक्टिव में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं अपने बारे में। तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मुझे आप लोग दो इंग्लिश गुरुजी कहते हैं। मैंने एमए बीएड बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी करियर काउंसलर व्हाटएवर इट इज। मुझे 500 से ज़्यादा पढ़ने का एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इसी लव के साथ स्टार्ट करते हैं एग्जेक्टिव। देखो यार, एग्जेक्टिव एक वर्ड से मिलकर बना है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या, आइए देखते हैं। The word that express the guilt, quality, number, quantity, condition of a noun and pronoun are called adjective. हिंदी में एक बड़ा प्यारा वर्ड है, देवी और सुनो, थोड़ा सा मैं जरा पेन निकाल दूं। हाँ, हिंदी में एक बड़ा प्यारा वर्ड है जिसे आपने सुना होगा कभी ना कभी अपनी जिंदगी में, जिसे बोलते हैं विशेषण। विशेषण या विशेषता, उसकी खूबी। तो जिंदगी में हर कोई चाहता है ना कि यार उसको ना कोई तारीफ करे, और तारीफ एग्जेक्टिव करता है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, या कुछ भी ऐसा बताए जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर खास है, उसे बोला जाता है एग्जेक्टिव। तो क्या बोल रखा है? द वर्ड दैट एक्सप्रेस द गिल्ट, क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, कंडीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन किस टाइप की चीजों को बताए उसे बोलते हैं एग्जेक्टिव। आइए देखते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला भैया एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव। अब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव एग्जेक्टिव्स होते क्या है उसको भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव। सबसे पहला एट्रीब्यूटिव। देखो एट्रीब्यूटिव, एट्री इन द सेंस होता है बिफोर, पहले। तो जो नाउन से पहले आ जाए और तारीफ कर दे वो एट्रीब्यूटिव होता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, द हार्ड वर्किंग बॉय सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो बॉय जो है, आप लोगों को पता है बॉय क्या है? बॉय है आपका नाउन। हाँ या ना? बिल्कुल जी, बॉय आपका नाउन है। बॉय से पहले क्या आ रहा है जी? एग्जेक्टिव। क्या आ रहा है जी? एग्जेक्टिव। हार्ड वर्किंग एक उसकी क्वालिटी है उस लड़के की। तो भैया क्या है? द हार्ड वर्किंग बॉय। तो हार्ड वर्किंग बॉय, बॉय से पहले, नाउन से पहले आ गया एग्जेक्टिव, तो क्या है वो? एट्रीब्यूटिव। आगे प्रेडिक्टिव इन द सेंस, predicative in the sense the adjective sits the predicate after a verb of qualified noun and pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन के और वर्ब के बाद आ जाए। जैसे द गर्ल इज क्लेवर, तो क्लेवर सीधे से दिख रहा है आप लोगों को, नाउन के बाद आ रहा है। ठीक है जी, तो आपका हो गया प्रेडिकेटिव। ठीक है जी, सिंपल सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। The terms of nature and 8 kind of adjective. एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो एडजेक्टिव नेचर के रूप में 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव जो अपने आप में जो है प्रॉपर नाउन के पहले लग जाए। ठीक है जी, जैसे द एडजेक्टिव दैट कम्स फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन के पहले लग जाए उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडियन, अमेरिकन, इंग्लिश। ठीक है जी, तो इंडिया जो है नाउन है, इंडियन जो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव। इन द सेंस जो किसी की क्वालिटी बताए। द एग्जेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव। जैसे वो बंदा बहुत ग्रेट है, बहुत गुड है, बहुत बैड है, बहुत वाइज है, पुअर है, नाइस है, हैप्पी है, प्रिटी है, एंग्री है, व्हाटएवर इट इज। तो किसी चीज की क्या बता रहा है? किसी चीज की डिस्क्राइब कर रहा है उस पर्सन को, या उस पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वही सेम चीज जब नंबर बताए कि सम, लिटिल, मच, इनफ, होल, सफिशिएंट, ऑल, नॉन, नो, पीपल और मोर, हाफ, नो, ये सब क्या है? ये सब आपका क्वांटिटी बता रहे हैं कि सम मिल्क। तो सम मिल्क क्या हुआ? मिल्क तो आपका भैया नाउन हो गया, लेकिन जो सम है वो आपका एग्जेक्टिव हो गया। कौन सा एग्जेक्टिव हो गया? वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव। नेक्स्ट है भैया न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव, जिसमें नंबर आ जाए। जैसे 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगल, लास्ट, समवन, फ्यू, एंग्री, सेवरल, ईच वन, एवरीवन। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे नंबर आ गया। तो क्वांटिटी और नंबर में ना वहाँ पे कोई ज़्यादा खास डिफरेंस होता नहीं है अगर बात की जाए तो, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं आता है। यहाँ पे क्वांटिटी मात्रा की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो है मात्रा के साथ साथ नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो डेमोन्स्ट्रेट इन द सेंस किसी चीज़ पे जो है दिखाना, इशारा करना है कि भैया ये मेरा है। एक देखो ना, या इस टाइप में कुछ आता है ना, वो
तो वैसे ही कुछ है ये। डेमोन्स्ट्रेटिव, द एडजेक्टिव दैट स्पेसिफाई विथ द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव ऐसे दिस, दैट, दोज, दीज, जैसे दिस बुक, दिस इज माई बुक। तो भैया मैं क्या करूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि जो नाउन है उससे पहले मेरी नाउन है। ठीक है, इन द सेंस ये जो किताब है वो मेरी किताब है, तो क्या डेमोन्स्ट्रेट दिखा रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इन द सेंस द एडजेक्टिव एक्सप्रेस द डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट्स ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे एवरी, ईच, नेदर, एडर, बोथ, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या तो ये ऐसा वैसा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। नेक्स्ट पॉसेसिव, जहाँ पे अधिकार दिखाया जाए, हिज, हर, माइन, अवर, योर, देयर। ठीक है, तो हमने सुना होगा पॉसेसिव, तो पहले भी सुना हम लोगों ने। यहाँ पे अधिकार दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेट में डिमोन्स्ट्रेट करता है कि वो वाली किताब मेरी है, यहाँ पे अधिकार दिखाता है कि भैया हिज, हर, माइन, माइन बुक। ठीक है जी, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, जिसमें भैया क्वेश्चन आ जाए, विच, वॉट, वूज। ठीक है, तो किसकी किताब है जी, मेरी किताब है, तो भैया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। बहुत सिंपल है। आइए रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल, टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ द टू पर्सन्स और थिंग्स फॉर द सेम कैटेगरी, द इज यूज्ड बिफोर एंड ऑफ इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। मतलब मान लेते हैं दो लोगों की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं राम, ठीक है, और उसके भाई की बात हो रही है। तो इसने बोल रखा है कि द सेलेक्ट वन ऑफ आउट ऑफ टू, दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, द थिंग ऑफ द सेम कैटेगरी, और कैटेगरी दोनों की सेम है, इन द सेंस दोनों जो है टॉल की बात हो रही है। ठीक है, कैटेगरी दोनों की सेम है। अब तो क्या बोल रखा है, द इज यूज्ड बिफोर एंड ऑफ इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। द यू यूज बिफोर एंड ऑफ उसके बाद। ठीक है, तो टॉलर जो है आपका क्या है, टॉलर आपका एडजेक्टिव है, हाँ या ना, हाँ जी एडजेक्टिव है। अब इसने क्या बोला, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रखी है, हाँ जी दो लोगों की बात हो रखी है, सिंपल जी। सेम कैटेगरी, हाँ जी सेम कैटेगरी है, तो इससे पहले द आएगा और इसके बाद ऑफ आएगा। तो क्या बना, राम इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। नेक्स्ट, सिद्धा इज द क्लेवरर, तो क्लेवरर आपका एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले द आएगा, द क्लेवरर, उसके बाद ऑफ आएगा। ठीक है जी, सिंपल आएगा, रूल नंबर 1 क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 2 की बात की जाए, द पॉजिटिव डिग्री एज प्लस एडजेक्टिव आता है। ठीक है, एज पॉजिटिव, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज नेगेटिव में आता है। जैसे राम इज एज क्लेवर एज श्याम, कि भैया राम जो है उतना ही क्लेवर है जितना श्याम है, लेकिन इसमें बोल रखा है राम इज नॉट सो क्लेवर एज श्याम। तो जब नेगेटिव आ जाए तो हम सो लगा देते हैं, ये आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा ही होगा और ये आपने कंजक्शन में भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, in the comparative degree r, er, ier are added on the adjective, sometimes more is used before the adjective that has two or more syllables। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला। देखिए यहाँ पे syllables in the sense two or more comparison kind of, फिलहाल के लिए comparison मतलब, जैसे बोला रखा है he was 2 years of younger than myself, तो यहाँ पे देखिए ईयर लगाया है। ठीक है जी, तो वो मेरे से 2 साल जो है बड़ा है जब हमने कंपेरिजन किया। ठीक है, राम इज टॉलर देन श्याम, तो यहाँ पे टॉलर हमने कंपैरिजन कर रखा है, तो हमने टॉल नहीं लगा के टॉल लगाया क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव से बहुत ज्यादा, टॉलेस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया ना, सबसे बड़ा कंपैरिजन हो गया। तो सुपरलेटिव में जो है द एडजेक्टिव प्लस एस, द एडजेक्टिव SER ठीक है, टी लगाते हैं। तो क्या बोल रहा है, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, फॉरेस्ट ग्रीन स्किप्ड रेलिगेशन बाय द सिमलेस्ट ऑफ द मार्गन्स 2 years इन द रो। तो यहाँ पे बकवास लाइन दे रखी है, वैसे तो पहले वाले सही है जरा ना, तो वैसे बोल ना स्लिमलेस्ट, सबसे पतली हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, टॉलेस्ट EST कंपैरिजन कर रखा है और सुपरलेटिव डिग्री है ये। नेक्स्ट, इन द कंपैरेटिव डिग्री मोर इज यूज टू कंपेयर देन टू क्वालिटीज आर द सेम पर्सन और थिंग। जैसे बोल रखा है सिद्धा इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट। ठीक है, तो भैया एक ही इंसान के अंदर जो है 2 क्वालिटी है, पर एक क्वालिटी ज्यादा है, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, मोर लगाओगे। जैसे सी इज मोर डाउटफुल देन केयरफुल, तो केयरफुल भी है, डाउटफुल भी है, डाउटफुल ज्यादा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, मोर लगा दिया यहाँ पे। द कंपैरेटिव डिग्री एनी अदर इज यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव विथ ईच अदर। जैसे प्लैटिनम इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल, तो क्या बोल रखा है कि भैया कंपैरेटिव डिग्री एनी अदर कब लगाते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, कि भैया ये ज़्यादा जो है मेटल प्लैटिनम ज़्यादा अच्छा होता है। दिस नोटबुक इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर नोटबुक। ठीक है, कि ये जो किताब है ज़्यादा एक्सपेंसिव है किसी और किताब से। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, एनी अदर लगाया। क्यों लगाया भैया, क्योंकि भैया 2 ऑब्जेक्टिव को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स आर यूज ओनली इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड दैट आर फॉलोड बाय 2। Here the sum of adjective degree senior, junior, superlative, तो इन सब चीज़ों में आगे क्या आता है, 2 आता है। जैसे he is senior to me, I prefer tea to coffee, तो यहाँ पे जो है इन सब के आगे
टू आता है, ठीक है जी, प्रेफर, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट टेक एनी डिग्री, हेयर आर द एडजेक्टिव्स इन, जो कुछ में कोई डिग्री नहीं आती, जैसे इंडेफिनिट, आइडियल, यूनिवर्सल, फुल, सेफ, परफेक्ट, टास्क, यूनिक, एम्पटी, साउंड, कंप्लीट, एक्सट्रीम, ठीक है। तो इन सब में जो है आपका कभी भी कोई भी डिग्री नहीं है। जैसे बोल रखा है यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज मोर इन्फिनिटी, तो मोर इन्फिनिटी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि बी एस के आगे कोई भी हम डिग्री नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट सिट बिफोर नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आते ही नहीं है, जैसे वो है अफ्रेड, अस्लीप, ऑलरेडी, अनेबल, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, इल। जैसे द मैनेजर फाउंड एंड एम्प्लॉयज अस्लीप, ठीक है, राजू इज अलोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जैसे मान लो अलोन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो अलोन जो है सीधा नाउन के तुरंत जो है पहले नहीं आएगा, जैसे अलोन राम नहीं होगा ना। If there is a parallel increase or decrease in the sentence, then the structure followed by twice the comparative degree subject plus verb। जैसे बोल रखा है एक बढ़ रहा है एक कम भी हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज, जैसे बोल रखा है द मोर आई रीड द मोर आई फॉरगेट, कि जितना मैं पढ़ता हूँ उतना ही मैं खो जाता हूँ या उतना ही मैं भूल जाता हूँ। द ओल्डर आई गेट द वीकर आई एम, जितना बूढ़ा हो रहा हूँ उतना ही मैं कमजोर हो रहा हूँ। तो क्या बोल रखा है उसने, कैसे किया हमने, तो हमने डिग्री लगाया, हाँ जी डिग्री लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लगाया, हाँ जी सब्जेक्ट लगा दिया हमने, उसका फिर वर्ब लगा दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, एनी अदर इज यूज इन द कंपैरेटिव डिग्री बट नॉट ओनली सुपरलेटिव डिग्री, जैसे राम इज क्लेवर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो भैया यहाँ पे हमने एनी अदर लगा सकते हैं। सिक्स इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन दिस विलेज, तो भैया सुपरलेटिव डिग्री जो है हम नहीं लगाते जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, एनी अदर लगा रहे होते हैं, तो क्यों किसी और से ज़्यादा अच्छी है तो एनी अदर लगा तो दिया हमने। आगे, नो अदर इन एंड एनी अदर बोथ आर यूज इन द सिंगुलर नाउन and all other are used for the plural noun, जैसे no other school is as clean as Holy Cross, कि भैया कोई भी स्कूल इतना अच्छा नहीं है जितना ये वाला है। राम is clever than any other boy in the class, राम ज़्यादा क्लेवर है। all other में भी हम plural में लगाते हैं, जैसे all other boys जो है, तो यहाँ पे boys आ जाएगा फिर, ठीक है, तो वहाँ पे plural में आता है all others। next, in the comparative degree that of is used for singular noun and those of is used for plural noun, क्या बोल रखा है भैया, दैट फॉर सिंगुलर दोज फॉर प्लूरल, सिंपल सिंपल है कि द वेदर ऑफ गुवाहाटी इज क्लियर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है जी। तो यहाँ पे देन दोज ऑफ बिहार, द पीपल ऑफ त्रिपुरा आर मोर एजुकेटेड, तो यहाँ पे लोगों की बात कर रखी है, तो देन दोज ऑफ बिहार, बिहार के लोगों से। लेकिन त्रिपुरा एक स्टेट की बात होती है, बिहार की बात होती है, तो वहाँ पे दैट आ जाता, दैट ऑफ आ जाता, ना कि दोज ऑफ आता। देखिए अब यहाँ पे जो है कुछ हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो कुछ दिखाते हैं, आइए देखते हैं क्या। ये आपने जिंदगी में पहले ही पढ़े होंगे, मैंने पहले पढ़ा रखा है। फर्दर मीन्स जब हम ज़्यादा की बात करते हैं, जैसे इफ़ यू लाइक टू हैव फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन द सेंस और ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्सो एडिशन, फार इन द सेंस डिस्टेंस, दे कुडंट वॉक एनी फादर दैट डे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फार इन द सेंस डिस्टेंस की बात होती है। नेक्स्ट, फ्यू, भैया प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, नॉट अ लॉट, कि बहुत ज़्यादा नहीं, फ्यू मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो हमें पता होगा कितने मेंबर्स हैं, तो हम काउंटेबल हो सकता है वो फ्यू, ठीक है जी। अ फ्यू, सम स्मॉल नंबर, ठीक है, जिसमें अनकाउंटेबल, जैसे आई स्पेंड अ फ्यू डेज, तो अ फ्यू डेज में ना मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो भैया अ फ्यू डेज में आ गया, पर कुछ कम ही होते हैं वो। नेक्स्ट, फ्यूअर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल, ठीक है, कंपेयर पीपल ऑफ थिंग्स, जैसे द डिटेक्टिव डिस्कवर्ड नो फ्यूअर देन 35 फिंगर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्लूरल में लगाया है, ठीक है, और इसको जो है अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल सॉरी होता है, और कंपेयर किया जाता है लोगों को, जैसे फ्यूअर देन 5 चिल्ड्रन लिव इन दिस अपार्टमेंट बिल्डिंग। आगे, लेस आपको पहले से पता होगा, यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल होता है ये, ठीक है, और इसमें हम कंपेयर कर देते हैं कई बार, जैसे ही हैज फिनिश्ड द टेस्ट इन लेस टाइम देन हिज क्लासमेट, कि उसने जो है कम समय में कर लिया इन कंपेयर टू दिस, शी फिनिश इन लेस टाइम देन आई डिड, ठीक है, उसने जो है जल्दी फिनिश कर दिया मेरे से पहले। आगे, लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल होता है, राजू सेड नथिंग बट लिटिल अबाउट हिम, अब लिटिल कितना कर लिया तो हम काउंट नहीं करते ना, लिटिल अनकाउंटेबल है। आई हैव लिटिल मनी नाउ, मेरे पास कुछ पैसा है लेकिन कितना है ये नहीं पता। अ लिटिल, उससे भी कम हो गया, ही ड्रैंक सम टी एंड ऑल टी लिटिल ब्रेड, अ टी लिटिल ब्रेड थोड़ी ना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, अ लिटिल ब्रेड, ठीक है। फ्रॉम अ लिटिल स्पार्क में बर्स्ट ऑफ द माइटी फेम, ठीक है जी, तो अ लिटिल स्पार्क। नेक्स्ट, द लिटिल इन द सेंस नॉट मच बट ऑल और देयर आर, द लिटिल फूड दैट ही हैड वाज गिवन टू हिज सन, कि जितना भी फूड था उसके पास वैसे ही कम था, खाना कम था, पर जितना भी था सब दे दिया। द लिटिल मनी दैट आई अर्न, जितना भी मैंने कम कमाया वो सब चोरी हो गया, ठीक है, तो द लिटिल में कब आ रहा है कि है ऑलरेडी कम, ठीक है, पर वो सारा यूज हो गया। आगे, मच,
मच इन द सेंस यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। द चिल्ड्रन डज नॉट नीड मच मिल्क, अब मच में कितना मिल्क नहीं पता। दे वर हैविंग सो मच फन, ठीक है, तो मच कितना, मच नहीं पता। मैनी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन कर सकते हैं हम लोग। आई हैव मैनी प्रॉपर्टीज इन दिल्ली, कितनी प्रॉपर्टीज है, आई कैन बी काउंट। ईच लिमिटेड नंबर, जैसे आई गिव ईच ऑफ देम चॉकलेट, मैं आप सबको दूंगा। एवरी इन द सेंस अनलिमिटेड नंबर हो सकता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, अब कितना दिन, हर दिन होता है। वेरी ऑब्वियस बात है, ज़्यादा की बात होती है। टू यहाँ पे जो है नेगेटिव मीनिंग होता है इसमें कई बार। द सन इज टू ईजी टू सोल्व, ठीक है, द सम टू ईजी इन द सेंस काफ़ी ईजी हो गया। नेक्स्ट, बस खत्म। अब गाइज आपको 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे और आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला, पेरिमल इजंट बट सी हैज एज हार्ड वर्किंग एज ही इज, तो यहाँ पे एज इंटेलिजेंट दैट हिज यंगर सिस्टर, सो इंटेलिजेंट एज हिज यंगर सिस्टर, एज इंटेलिजेंट सो हिज यंगर सिस्टर, क्या आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रखी है तो आई गेस आपने कंपेयर कर लिया होगा, तो भैया यहाँ पे आंसर होगा सो इंटेलिजेंट एज हिज यंगर सिस्टर। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे मैंने आपको बताया था इजेंट आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगाते हैं, ठीक है जी। आगे, दे सेड दैट मृगंका इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, कैसे कैसे नाम है यार, मोर ब्रेवर देन प्रूडेंटियल, मोर देन प्रूडेंट और नन ऑफ दिस, ब्रेवर देन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेवर आएगा, मोर ब्रेवर आएगा, मोर ब्रेव आएगा, तो आपको कुल मिला के ये देखना है ब्रेवर, मोर ब्रेवर या ब्रेव, तो मेरे को लगता है सीधा सीधा बात ब्रेव देन प्रूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेवर के आगे कुछ नहीं लगता, ब्रेव देन प्रूडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कार्स आर डैश कार्स, मोर एक्सपेंसिव एज मैनी अदर्स, मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर, मोर एक्सपेंसिव एज एनी अदर, तो एज एनी, देन एनी, एज मैनी, ठीक है जी। तो देन एनी अदर, क्योंकि भी हमने कहा था कि मोर के बाद हमेशा एक तो देन आता है और हम यहाँ पे कंपेयर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, डैश मोर रिनेबल देन विलियम वर्ड्सवर्थ, नो अदर पोइट्स इन द वर्ल्ड आर, नो अदर पोइट्स इन द वर्ल्ड इज, वेरी फ्यू पोइट्स इन द वर्ल्ड आर, तो भैया क्या आएगा, आर इज या आर, और यहाँ पे वेरी फ्यू, नो अदर, नो अदर, टेक योर टाइम, बिल्कुल सही, वेरी फ्यू पोइट्स इन द वर्ल्ड आर, ठीक है जी। तो भैया क्या बोला क्या, वेरी फ्यू पोइट्स इन द वर्ल्ड आर मोर रिनेबल देन द विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो भैया यहाँ पे वेरी फ्यू आता है। लास्ट, मिस केलर्स लेटर एजुकेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड डैश शी हैज गिवन, नीड नो फर्दर एक्सप्लेनेशन देन, नीड्स नो फर्दर एक्सप्लेनेशन देन, फादर फर्दर फर्दर, क्या आएगा भैया, बाल को जल्दी से बताइएगा। और जी हाँ, नीड्स नो फर्दर एक्सप्लेनेशन देन, बस दैट्स इट, ठीक है जी। तो आपको पता है CUT हमारा बैच आ चुका है, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप अभी भी 12th क्लास में हैं तो आपके पास डिस्काउंट आ चुका है भैया, जी हाँ, हमारे बैच का डिस्काउंट आ चुका है। फिर मैं बैच की बात कर लूँ तो भैया हमारा ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है कॉमर्स का, एक ह्यूमैनिटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, एक हमारा प्रॉपर ह्यूमैनिटी की टीम है जो स्टार्ट हो चुकी है, हमारे LGD का बैच है, हमारे कॉमर्स का बैच है, साइंस का बैच है, ठीक है, जो आप क्लास 12th और CUT का साथ साथ कर सकते हो, जी हाँ, जिसमें 25% ऑफ मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भैया आपको कोड कौन सा लगाना है, आपको कोड लगाना है RD100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे 12 महीने का हो, 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, हर जगह डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी कोर्स को लेना चाहो कॉम्बो प्लान ले सकते हो आप, क्लास 12th और CUT का मिला के। इसके अलावा जो है भैया आप लोगों को पता है बिगेस्ट ऑफर है, जी हाँ, 25% ऑफ बिगेस्ट ऑफर है, अभी ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, एनरोल नाउ। और इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम में वहाँ ले लेना। और थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बाय।